तो अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की तीसरी कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के प्रश्न उत्तर को। हमने इसके पहले इसका हिंदी अर्थ और समरी को कर लिया था। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यानी कि आपकी किताब का पहला क्वेश्चन, सर ये 2 से क्यों शुरू हुआ है? पहले क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स देखना है, इसीलिए हमने दूसरे से शुरू किया है और उसको ढक दिया है। तो व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? मतलब कवि जब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कहते हैं तो वो कहना क्या चाहते हैं? उसका जवाब लिखा हुआ है द पोएट मीन्स डैट द पीपल आर टर्निंग ओल्ड। कवि कहना चाहते हैं कि लोग बूढ़े हो रहे हैं। एंड दे आर, है ना, यहाँ दे होगा, द गलती से लिखा गया है। दे आर स्लोली ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेव, और वो लोग धीरे धीरे कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टेंजा दैट सजेस्टेड डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी? मतलब दूसरे स्टेंजा में, कविता के दूसरे स्टेंजा में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मृत्यु को या मृत्यु के प्रभाव को दिखाते हैं मानव शरीर पर? तो उसका जवाब लिखा हुआ है इन द सेकेंड स्टेंजा द फॉलोइंग वर्ड्स सजेस्टेड द डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी। मतलब दूसरे स्टेंजा में ये सारे वर्ड्स हैं जो मृत्यु को और मृत्यु के प्रभाव को मानवीय शरीर पर दिखाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स? विस्परिंग नेबर्स मतलब यमदूत, पलक मतलब जुदा कर देना, फ्रीज मतलब ठंडा हो जाना, ये सब वर्ड्स दूसरे स्टेंजा के हैं जो मृत्यु को दर्शाते हैं, जो मृत्यु का बोध कराते हैं। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव? हम अपनी अंतिम यात्रा कब्र तक कैसे मतलब पूरी करते हैं? व्हेन ए मैन डाइज, जब एक आदमी मर जाता है, हंड्रेड्स ऑफ मेन सैकड़ों आदमी कैरी द डेड बॉडी इन वुडन कॉफिन। यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, ये गलती से दे दिया गया है। कैरी द डेड बॉडी, उस मतलब लाश को उठा के और ढोते हैं, इन ए वुडन कॉफिन टू द ग्रेव, एक लकड़ी के बक्से में उसको बंद करके, और कहाँ तक? कब्र तक ले जाते हैं। दिस इज आवर लास्ट जर्नी, यह हमारी अंतिम यात्रा है। अगला प्रश्न व्हाट डू ट्रोल्स डू इन द लीफलेस वुड? मतलब जो शैतान है ना, या ट्रोल्स का मतलब यहाँ पे आप कर सकते हैं आत्माएं, है ना, जो आत्माएं हैं वो लीफलेस वुड मतलब पत्ते रहित, लीफलेस वुड, ये देखो गलती से वर्ड लिखा गया है, ये WOOD होगा, वुड। मतलब जो आत्माएं हैं वो पत्तों के बिना पेड़ों में क्या कर रही हैं, लकड़ियों में क्या कर, मतलब पेड़ों में, यहाँ वुड का मतलब पेड़ होगा, तो वे आत्माएं जो हैं वो पत्ते रहित पेड़ों में क्या कर रही हैं या क्या कर रहे हैं? तो ट्रोल्स रन्स इन सर्च ऑफ फूड इन द लीफलेस वुड, मतलब आत्माएं जो हैं वो पत्ते रहित पेड़ों में अपना भोजन तलाश रही हैं। दे आर सर्च फूड फॉर सर्वाइवल, वो अपने जिंदा रहने के लिए अपने भोजन को तलाश रही हैं। हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ डिड दे ब्लेस्ड? ट्रेवलर्स मतलब यात्री कौन है और उनको कैसे आशीर्वाद दिया जा रहा है या दिया जाता है, दिया जाएगा? ओल्ड पर्सन्स आर द ट्रेवलर्स, मतलब बूढ़े लोग जो हैं वो यात्री हैं। दे विल बी ब्लेस्ड, उनको आशीर्वाद दिया जाएगा, है ना, विथ देयर लास्ट डिस्ट्रेस दैट इज डेथ, उनके अंतिम मतलब शांति द्वारा जो है मृत्यु। अगला है हु आर द विस्परिंग नेबर्स, मतलब यमदूत कौन है? तो एजेंट्स और द मैसेंजर ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर्स, यहाँ नेबर्स का स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है। मतलब एजेंट कहते हैं दूत को, है ना, मैसेंजर्स भी दूत को कहते हैं। एजेंट का मतलब तो आप समझते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो दूत या जो एजेंट्स हैं मृत्यु के, उनको हम विस्परिंग नेबर्स कहते हैं। हु विजिट व्हेन ए मैन इज डेड, वे तब आते हैं जब कोई आदमी मर जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं।
हमारे सामने हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मेजरेबल, मतलब मानव का जीवन कैसे दयनीय हो जाता है। तो सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स मेक द ह्यूमन लाइफ मेजरेबल, मतलब बीमारियों से लड़के और अन्य समस्याओं से जूझते हुए मानव का जीवन जो होता है वो दयनीय हो जाता है। प्रश्न अगला है, इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड, किस तरीके से यात्रियों को आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसका जवाब है ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड विद द वाटरफॉल, मतलब यात्रियों को वाटरफॉल झरनों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। विच कम्स आउट फ्रॉम द हेड ऑफ माउंटेन, जो पहाड़ों के मतलब पहाड़ के शिखर से आ रहे हैं, वे झरने जो पहाड़ के शिखर से आ रहे हैं उनके द्वारा यात्रियों को आशीर्वाद दिया जा रहा है। दे विल बी ब्लेस्ड टिल डेथ, मतलब वे मरने तक मतलब उनको मतलब वे मरने तक आशीर्वाद पाएंगे। विच वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द नेचर, फर्स्ट स्टेंजा में कौन से वर्ड्स हैं, शब्द हैं जो प्रकृति को दिखाते हैं। लीव्स एंड नर्सेस फ्लावर, पत्ते और पेड़ों के नीचे के फूल आर द वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा, प्रथम स्टेंजा के वर्ड है। सजेस्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द नेचर, जो प्रकृति से लिए गए हैं। फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्टेड द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल। एक्सप्लेन, मतलब फॉलिंग ऑफ लीव्स पत्तों का गिरना दिखाता है कि मृत्यु के प्रक्रिया को, और एंड ह्यूमन वेस्ट मतलब मानवीय जीवन के नष्ट होने को, ऑन ए लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर, इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक, वो प्रश्न थोड़ा छूट गया था। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ पोएम, मतलब कविता के रेफरेंस में, मतलब ध्यान में रख के आप एक्सप्लेन करिए। जवाब है फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्टेड द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन द लार्ज स्केल इन द पोएम, मतलब पत्तों का गिरना मृत्यु के प्रक्रिया को दिखाता है, मानवीय मृत्यु की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर। द कंपैरिजन बिटवीन लीफ एंड ह्यूमन लाइफ इज वेरी एप्ट, मतलब एपीटी एप्ट मतलब होता है प्रयुक्त। इसका मतलब हुआ कि मानव जीवन और पत्तों का जो कंपैरिजन है, मतलब तुलना है, वह बहुत प्रयुक्त है, उपयुक्त है। ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक ए लीफ दैट फॉल्स फ्रॉम ए ट्री, मतलब मानवीय जीवन उस पत्ते के समान है जो पेड़ से गिरता है। लाइक ए न्यू टेंडर लीफ ए ह्यूमन बींग्स स्टार्ट एज इन्फेंट बेबी, इन्फेंट बेबी कहते हैं नवजात शिशु को, है ना। इन्फेंट एक ही साथ होगा, मतलब नए उगे हुए पत्ते के समान मानव भी अपना जीवन एक नवजात शिशु के रूप में शुरू करता है। ही ग्रोज स्लोली एंड बिकम्स यंग, वह मतलब धीरे धीरे बड़ा होता है और जवान हो जाता है। ए डे कम्स व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, एक दिन आता है जब वह बूढ़ा हो जाता है। इन द ओल्ड एज, और बूढ़े होने पर ह्यूमन बीइंग सफ़र फ्रॉम मेनी डिजीजेस, मतलब मानव जो है वो बूढ़े होने पर बहुत सारी बीमारियों का सामना करता है। फाइनली दे मीट, यहाँ एस लग गए, फाइनली दे मीट देयर एंड एंड गो टू द ग्रेव। सिमिलरली मतलब और वो मर जाता है और अंत में वो कब्र में चला जाता है। सिमिलरली चेंज टेक प्लेस एज वेदर चेंज एंड कॉज द फॉल ऑफ लीव्स, और ठीक उसी प्रकार मौसम बदलता है जो पत्तों के गिरने का कारण बनता है। पढ़वा प्रश्न कर रहे, द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। व्हाट आर दीज टेंडेंसीज, गिव डिटेल्स, मतलब कवि जो है वो मानव जीवन के या मानव समाज के नकारात्मक पहलुओं को दिखाते हैं, वो क्या है बताइए। द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज men are same still they have divided themselves in castes and creeds, मतलब मानव एक समान ही है फिर भी उन्होंने अपने आप को जातियों में और पंथों में बांट रखा है।
दिस इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है। दी टेंडेंसीज टू मेक डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन कॉज ओनली डिस्ट्रक्शंस। मतलब मानव में एक मानव और दूसरे मानव में फर्क करने की जो प्रवृत्ति है यह विनाश लाती है। 13वां है हु आर द स्ट्रॉल्स इन द रियल वर्ल्ड। मतलब ये स्ट्रॉल्स नहीं होगा, ट्रॉल्स होगा, एस यहाँ पे होगा ही नहीं। तो कौन जो है वो दुष्ट जीव है वास्तविक जीवन में। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ट्रॉल्स इन द रियल वर्ल्ड आर दोज हु डिवाइडेड ह्यूमन लाइफ। ट्रॉल्स होगा यहाँ पे, ट्रॉल्स बार बार क्यों लिख दिया गया है, सब क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, ट्रॉल्स इन द रियल वर्ल्ड आर दोज हु डिवाइड ह्यूमन लाइफ इन कास्ट एंड क्रीड्स। मतलब मानव जीवन में वास्तव में दुष्ट हुए हैं मानव के जीवन में कवि के अनुसार, जो मानव को पंथ और विचारों में बांटते हैं, जातियों और पंथों में बांटते हैं, मतलब जाति धर्मों में बांटते हैं, सीधा मतलब ये है। अगला है दाउ द पोएट रेफर्स टू डेथ सेवरल टाइम्स एट द पोएम इज नॉट ए प्रिमिस्टिक वन। मतलब निराशावादी होता है इसका मतलब। कवि बार बार मृत्यु की बात करते हैं फिर भी यह कविता निराशावादी नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करें, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको सही साबित करें। न्यू लीव्स मस्ट कम टू द ट्रीज आफ्टर द फॉल ऑफ ओल्ड वंस। मतलब एक पत्ते के गिरने के बाद नए पत्ते आते हैं। दस दिस साइकिल कंटिन्यूज सो दाउ द पोएट रेफर्स टू डेथ सेवरल टाइम्स एट द पोएम इज नॉट प्रिमिस्टिक। मतलब एक पत्ते के गिरने के बाद दूसरे पत्ते आते हैं। इसी प्रकार एक आदमी मरता है तो दूसरा आदमी आता है, इसलिए कई बार कवि इस कविता में मृत्यु का चर्चा करते हैं, फिर भी ये निराशावादी कविता तो नहीं कही जा सकती। अगला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। लाइन को एक्सप्लेन करना है, 2 लाइन है, एक्सप्लेन करते हैं हम। पहला लाइन हमें दिया हुआ है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ये कविता की एक पंक्ति है। मैंने बताया था पहले भी आपको कि कविता की पंक्तियां दी जाती हैं और कहता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये परीक्षा में आपको 4 नंबर का पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मतलब पोएट्री से 4 नंबर का और प्रोज से 4 नंबर का। 2 लाइन एक्सप्लेन कीजिएगा आप, उसके बदले में आपको 8 नंबर मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पहला लाइन है जो मैंने पढ़ दिया, तो इसका उत्तर देते समय हमें 2 पैराग्राफ में देना चाहिए। पहले में हम लोग कवि के बारे में बताएं, दूसरे में हम लोग लाइन के बारे में बताएं। पहले देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। मतलब ये पंक्तियां नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई हैं, जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। इन दीज लाइन्स द पोएट वांट टू से एट द एंड ऑफ जर्नी। मतलब कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि यात्रा के अंत में द ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड बाय द मेलोडियस साउंड क्रिएटेड बाय वाटरफॉल। मतलब यात्रियों को आशीर्वाद दिया जाता है किसके द्वारा, तो मेलोडियस साउंड्स मतलब मधुर आवाज़ों के द्वारा, क्रिएटेड बाय वाटरफॉल मतलब जो झरनों से निकलता है, कमिंग फ्रॉम द लवली हेड ऑफ द माउंटेन, जो पहाड़ों के शिखर से आते हैं, झरने उनसे निकलता है। अंतिम हमारा क्वेश्चन है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। इसका मतलब क्या है, तो वहीं पहला लाइन दी लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। इसका मतलब मैंने बता दिया। इस लाइन को देखते हैं। इन दी लाइन्स द पोएट वांट टू से मैन्स लाइफ इज नॉट फिक्स। मतलब इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि आदमी का जीवन जो है वो अस्थायी नहीं है। द मैसेंजर्स ऑफ डेथ मूविंग अराउंड अस, मृत्यु के दूत हमारे आसपास घूम रहे हैं। दे कैन प्लक अस फ्रॉम आवर सोसाइटी और इन फ्रेंड्स। ये दे कैन प्लक अस शायद 2 बार हो गया है, ये इतना काट दीजिएगा। दे कैन प्लक अस फ्रॉम मतलब ये हमें जुदा कर सकते हैं फ्रॉम आवर सोसाइटी एंड फ्रेंड्स, अपने मित्रों से और समाज से। तो आज की इस वीडियो को इतने ही पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले पोएम को। थैंक यू।